और मछेटा और कमलापुर मार्ग होने के कारण उस पर आवागमन नियंत्रण बना रहता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अब अगर 3 किलोमीटर जाना पड़ा तो कैसे आप लोग बच्चों को भेजेंगे? नहीं भेज पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। अब अगर 3 किलोमीटर दूर जाना हुआ तो आप ले जाएंगी, लाएंगी? नहीं लाएंगे, हम नहीं ले जाना चाहते, अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते। हम वहाँ पढ़ाएंगे ही नहीं, शिक्षा से वंचित मत किया जाए। हमारा स्कूल जो है दूसरी जगह ना जाए, हमारा स्कूल बच्चे जो जहाँ हैं छोटे छोटे दूरी है स्कूल, फिर बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाएंगे। सब बच्चे में हमको फिर शिक्षित नहीं हो पाएंगे, हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे। जंगल भी पड़ता है, बाग भी पड़ती, गन्ना भी पड़ता है, कोई हादसा हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारे कहना है, हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना है, हमारा स्कूल लालपुर में रहे। किससे मांग कर रही हैं हाथ जोड़ के आप? हम हाथ जोड़ करके उनसे मांग कर रहे हैं, योगी से, शासन से। लेकिन यहाँ पर समस्याएं हैं, इन्होंने जो बताया है, और आने जाने की भी समस्या है, दूरी की समस्या है, पढ़ाई लिखाई में गरीब है, कमज़ोर है। और हम इनसे सबसे भी, गार्जियन से भी कहते हैं, अपने बच्चों को, बच्चियों को स्कूल ज़रूर भेजो। और हम चाहते हैं कि ये विद्यालय जो बंद किए गए हैं या ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है, इन पर पुनः विचार किया जाए और गांवों में जहां पर शिक्षा मित्र हैं उनको लगाया जाए और उनको भी जिम्मेदारी दी जाए। हम जानते हैं शिक्षा मित्र दुखी है। विद्यालय मर्ज नहीं होंगे, विद्यालय मर्ज नहीं होंगे। आज जो हमारी नहीं सुनोगे तो कल हमारे गांव आओगे तो हम लोग कैसे सुनेंगे आप? पुरखों के साल से नहीं चल रहा है और हमारा स्कूल हटाया ना जाए। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री तक लड़ेंगे। और ये सरकार से, योगी जी से फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे ये जो शिक्षा मित्र हैं इनकी तरफ देखें और इनकी वजह से स्कूलों में ये जो संख्या बढ़ी थी, आज जो कमी हुई है वो ये निष्क्रिय है शिक्षा मित्र। इसलिए मैं Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय को मर्ज किए जाने का अब विरोध शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर में इसके विरोध की शुरुआत आपको आज दिखाएंगे। कैसे एक विद्यालय को जब बंद किया जा रहा है और वहां के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये सारे अभिभावक और ग्रामीण पहुंचे हुए हैं
अपने क्षेत्रीय विधायक जो मिश्रिख से भारतीय जनता पार्टी के रामकृष्ण भार्गव हैं उनके यहाँ गुहार लगाने। ये लोग अधिकारियों से लेकर और जनप्रतिनिधियों के यहाँ गुहार लगाने को मजबूर हो रहे हैं। इनकी समस्याओं को पहले जानेंगे, फिर विधायक जी से पूछेंगे कि इनके लिए वो क्या करने वाले हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं, ये कहाँ का मामला है, ज़रा पूरा बताइए, किस ब्लॉक का मामला है और आप उस वहाँ के प्रधान हैं? जी, ये मामला है ब्लॉक मछेटा का, ग्राम पंचायत लालपुर का, जो राजस्व गांव है और उसको कुंदरौली, जो उसका मजरा कुंदरौली कंपोजिट विद्यालय, उसमें मर्ज किया जा रहा है। और उस विद्यालय से उस विद्यालय और एक गांव और आगे है जिसकी दूरी लमसम 3 किलोमीटर है। और मछेटा और कमलापुर मार्ग होने के कारण उस पर आवागमन नियंत्रण बना रहता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और बाकी जो है वहाँ पर जंगल भी है, नदी किनारा है, 3 किलोमीटर दूरी है। तो विधायक जी के पास हम लोग इसीलिए आए हैं कि उसको रोक कर वो हमारा विद्यालय, उस समय संख्या भी 53 है। 2 साल से वहाँ पर कोई टीचर नहीं थी। एक टीचर थी जो बीमार थी, उसके शायद किडनी उसकी खराब हो गई थी, तो करीब 1-1.5 साल तो छुट्टी पे रही। उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। शिक्षा मित्रों का शहरी स्कूल था, पिछले साल टीचर वहाँ पर आई है। अब नामांकन प्रक्रिया जो है वो समझो 50 से उससे मतलब 53 हो गई है। और अभी तो पूरा वो पड़ा है, मेरे ख्याल से 70-75 हो जाएगी। तो मतलब 50 से जहां कम बच्चे हैं उनको बंद करने का आदेश एक समान आया है, लेकिन यहाँ तो 53 बच्चे हैं। इनको डर इस बात का है कि जंगल है आसपास, इस वजह से 3 किलोमीटर जाना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। ये बताइए, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, ये जो गाँव में अमूमन अब अगर 3 किलोमीटर जाना पड़ा तो कैसे आप लोग बच्चों को भेजेंगे? नहीं भेज पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, नहीं भेज पाएंगे क्योंकि काफ़ी दूरी है और हमारे लिए बहुत समस्या है बच्चों को भेजने के लिए। अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। और है ये कि रास्ता आवागमन ज़्यादा रहता है, किसी भी समय जो है बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते। बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे इसलिए बच्चों को ही नहीं भेजेंगे स्कूल, ये कहना है इनका। हाँ, ये बताइए, आपके भी बच्चे पढ़ते थे? आपके पढ़ते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अब अगर किस क्लास में पढ़ते थे? एक 5 में, एक 4 में। अब अगर 3 किलोमीटर दूर जाना हुआ तो आप ले जाएंगी, लाएंगी? नहीं लाएंगे, हम नहीं ले जाना चाहते, अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, ये माँ है जिनका दर्द ये है। पुरुष तो दर्द अपना व्यक्त कर चुके हैं, ये कैसे बच्चों को भेजेंगे? आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? अभी नहीं। अच्छा, तो आप आज आई हैं कि स्कूल वहीं खुले, क्या मांग है आपकी? हमारा कहना है कि वहीं स्कूल रहे, जहाँ की स्कूल वहाँ रहे, मर्ज न किया जाए। तो स्कूल वहीं रहे, ये कहना है, ये मांग है इन लोगों की। हम आपको और लोगों से बातचीत कराते हैं। आपका नाम क्या है? सियाराम। क्या कहेंगे आप? स्कूल हम चाहते हैं कि यहाँ पर रहे लालपुर, हमारे बच्चे वहाँ पर जाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ लालपुर जरूर रहे, स्कूल हटाया नहीं न जाए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? राम सिंह, हम कहना चाहते हैं सर ये कि हमारा स्कूल जो है दूसरी जगह न भेजा जाए, क्योंकि वो गन्ने की खेती होती, जंगल भी है, तो वहाँ और कभी न कभी वो कोई न कोई जंगली जानवर इधर से उधर घूमते रहते हैं, उससे धोखा है। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा कि हमारे बच्चे पे अगर कुछ हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इससे अच्छा है हम वहाँ पढ़ाएंगे ही नहीं, शिक्षा से वंचित मत किया जाए हम लोगों को, हमारे बच्चों को। देखिए, शिक्षा से वंचित ना किया जाए। सीतापुर वो जनपद है जहां जंगली जानवरों का भी आतंक है। आपने देखा होगा कई ब्लॉक ऐसे हैं जिनके क्षेत्रों में कहीं बाघ है तो कहीं तेंदुआ है, वहां आतंक बना हुआ है। अब 3 किलोमीटर दूर अगर जंगल में बच्चे जाएंगे तो कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये चिंताएं इन लोगों को सताने लगी हैं। आप बताइए, क्या कहना है सरकार से, क्या मांग करना चाहती हैं? हमारा स्कूल जो है दूसरी जगह ना जाए, हमारा स्कूल बच्चे जो जहाँ हैं छोटे छोटे दूरी है स्कूल, फिर बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाएंगे सर। बच्चे में हमको फिर शिक्षित नहीं हो पाएंगे, हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे। दूरी है स्कूल, 3 किलोमीटर है जाने के लिए, कहाँ बच्चे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए? जंगल भी पड़ता है, बाघ भी पड़ती, गन्ना भी पड़ता है, कोई हादसा हो जाएगा उसका जिम्मेदार को होगा?
तो देखिए इनकी चिंताएं इस बात को लेकर के हैं कि इनके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, और ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं। अब जरा इनसे बातचीत करते हैं। दादी, क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगी? हम मांग है हमारे लालपुर का स्कूल लालहीपुर में रहे। हमारे बच्चे गरीब मजदूरी करते हैं। बताओ मजदूरी करेंगे कि बच्चों के छोड़ने 3 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे। तो हमारे कहना है, हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना है हमारा स्कूल लालपुर में रहे। किससे मांग कर रही हैं हाथ जोड़ के आप? हम हाथ जोड़ करके उनसे मांग कर रहे हैं, योगी से, शासन से। ये आपकी मांग है? हाँ। चलिए, तो देखिए ये मांगे उठने लगी हैं सीतापुर से कि हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुन लीजिए, हमारे विद्यालय को जो बंद करने की कवायद है, मर्ज करने की कवायद है, वो खुला रखिए। ये गरीब लोग हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये गुहार ये लोग सब लोग लगा रहे हैं। हम कहेंगे एक बार कैमरामैन से इनको सबको दिखाएं, इनके चेहरों से, इनके पहनावे से इनकी माली हालत का पता लगाया जा सकता है कि ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे किसी तरीके से। लेकिन अब जब इनके यहाँ का जो विद्यालय है वो बंद कर दिया जाएगा तो फिर इनके बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे। ये चिंताएं इनको सताने लगी हैं। एक तरफ इन्हें खतरा इस बात का है कि दूर अगर भेजते हैं तो वहाँ जंगली जानवर इन बच्चों के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। दूसरा चिंता इस बात की है कि कैसे बच्चे पढ़ेंगे। जहाँ पर शिक्षा की गारंटी की बात होती हो वहाँ पर इस तरीके का एक आदेश आता हो और लाखों लाख की आबादी पूरे प्रदेश में इस बात की चिंता में डूब जाती हो। तो ये सारे लोग सीतापुर के मछेटा ब्लॉक के उसी गांव के हैं जो जहां का स्कूल बंद करने का इनके पास फरमान आया है। ये गुहार लगाने पहुंचे हैं अपने विधायक से। भारतीय जनता पार्टी से मिश्रिख से विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनके पास ये तमाम एप्लीकेशनें आप देख सकते हैं, ये आई हुई हैं। इसी तरीके की ये मांग कर रहे हैं कि इनके विद्यालय को न बंद किया जाए। विधायक जी, आप तक गुहार आई है, आप सरकार तक जाते हैं, आप इनको क्या आश्वासन देते हैं? हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, ये मेरे दर्द है। हमारे मछरेटा ब्लॉक के करीब 10 स्कूल हैं जिनको ज्वाइंट किया जा रहा है, और मैं जानता हूँ ये जब स्कूल खुले थे वहाँ कोई प्राइमरी और जूनियर कोई स्कूल नहीं था। जब मैं छोटा था तो कक्षा 6 में 8 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता था मैं। वो दर्द हमारे है, आज भी है, और विधायक के नाते नहीं, मैंने ये सब दर्द देखा है। लवली को, मधवापुर से लवली को 8 किलोमीटर पैदल जाता था कक्षा 6 में। तब हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, कक्षा 8 में साइकिल मिली है। और जब बेटा हमारा जिला परिषद अध्यक्ष बना, मैं विधायक बना 2005 में, तब ये गाँवों में स्कूल प्राइमरी जूनियर खोला गया। तब यहाँ के लड़के लड़कियाँ कम से कम प्राइमरी और जूनियर की शिक्षा प्राप्त किया है, क्योंकि हम गरीब घर के हैं। गरीब ये लोग पूरा हमारा अड़ोस पड़ोस का मामला है, और सब जंगल भी है। अभी शेर हमारे यहाँ आया था और बेचारा मर गया। वो ये दुख की बात है कि मर गया, और हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं किया, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर समस्याएं हैं इन्होंने जो बताया है, और आने जाने की भी समस्या है, दूरी की समस्या है, पढ़ाई लिखाई में गरीब है, कमज़ोर है। और हम इनसे सबसे भी, गार्जियन से भी कहते हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को स्कूल ज़रूर भेजो। नहीं खास बातें, आपको राशन भी मिल रहा, कपड़े भी मिल रहे हैं, जूता मोजा भी मिल रहा है। कह रहे हैं कैसे जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर है। दूरी के नहीं, हम तो ये मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी ये विद्यालय चलवाएं, और वहाँ पर जहाँ अध्यापक नहीं है वहाँ अध्यापक भेजे जाएं। ये लालपुर जहाँ से आए हैं, अभी 2 साल से शिक्षिका एक थी, वो बीमार थी, उसके बाद मर भी गई। केवल शिक्षा मित्र के द्वारा चलाया गया है, और हम चाहते हैं कि ये विद्यालय जो बंद किए गए हैं या ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है, इन पर पुनः विचार किया जाए, और गाँवों में जहाँ पर शिक्षा मित्र हैं उनको लगाया जाए, और उनको भी जिम्मेदारी दी जाए। हम जानते हैं शिक्षा मित्र दुखी है, इसलिए वो ज़्यादा उत्साह नहीं कर रहे हैं, और वहाँ के गांव के गार्जियन आए, प्रधान भी हैं, सबसे मैं चाहूँगा ये विद्यालय को इस पर मौका दें 1 महीने। विधायक जी, एक सवाल,
2 साल बाद चुनाव होने हैं, एक नई समस्या नहीं लग रहा पैदा हो गई? अब गांव में जब आप जाएंगे तो सब लोग आपको घेरेंगे, जहां के स्कूल ये बंद हो रहे हैं, ये एक नई समस्या आपके लिए भी खड़ी हो गई है। नहीं, ये समस्या है ये, लेकिन समस्या ये नहीं है। हम तो जानते हैं, मैं उस दर्द को भी जानता हूँ। मेरा भी गांव जंगल में पैदा हुआ, कच्चे कुएं से पानी खोद कर हमारे बुजुर्गों ने पिलाया है, वो दर्द है। विधायक के रूप में नहीं, मैं तो इन सब गरीबों की और कमज़ोर लोगों के साथ मिलकर के जो मैंने काम किया है। अब मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूँगा, अभी शिक्षा में बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी बात हुई, जिलाधिकारी जी से भी अभी कहूँगा ये, और मैंने उनसे कहा है अभी इनको मौका दीजिए, वहाँ के जो बच्चे कम हैं उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे। जो बच्चे नहीं जाते हैं उनको स्कूल भेजने के लिए हम भी सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, अपने बच्चों को भेजें। ये बड़ी मुश्किल से ये दिन देखने को मिला है, नहीं तो अपने बुजुर्गों से पूछिए जो बड़े बूढ़े हैं, वहाँ भैया प्राइमरी भी नहीं था, जूनियर, और जमींदारों के गांव जहाँ थे, हमारे यहाँ बनिया मऊ जमींदारी रही, वहाँ पर भी स्कूल नहीं थे जो हमारे कक्षा 8 किसी लड़की पढ़ी लिखी होती। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूँगा, आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहा हूँ सभी अधिकारियों से, इस पर पुनः विचार करें। और गार्जियन लोग आए हैं उनसे भी कहूँगा कि अपने बच्चों को अब स्कूल भेजिए, और कोई नहीं, आपको राशन भी मिल रहा, खाना भी मिल रहा, बच्चों को किताबें कापी भी मिल रही, तो पढ़ाने में भी कचाई मत करो। ये मेरा इनसे सबसे अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, अधिकारियों से मिलकर के पुनः मैं कहूँगा इस पर परीक्षण करावें। और जहाँ पर कमी थी, कुछ कमी इनकी हमारी वजह से है या गार्जियन की वजह से, कुछ कमी स्कूल के अध्यापकों की वजह से है, जिनकी वजह से दिक्कत होती है। मान लिया नहीं आते हैं, समय से आना जाना हो, पढ़ाई लिखाई हो, ये मेरा अनुरोध है और ये चाहूँगा। और अभी आप डीएम साहब के पास जाएंगे? हाँ, डीएम से भी मिलेंगे, भी बात करते हैं उनसे। बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैंने अभी बात किया हूँ, 1 महीने का समय दीजिए, और समय के साथ हम देखिए बच्चे नहीं आते हैं, जो समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है बंद नहीं करेंगे, इस विद्यालय में और छोटे छोटे बच्चों को ला करके पढ़ाया जाएगा। हम चाहते हैं ये ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, इनको यहीं पर रखा जाए। कौन कौन से आपके ब्लॉक में कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ ये मदनापुर है, रसूलपुर, ये जो प्राइमरी स्कूल है, मदनापुर है, रसूलपुर है, लालपुर है, हेतपुर है, बारेपारा है, मानपुर है, ताजपुर है, सिसेंडी है, रामपुर पहाड़पुर है और कैमा। ऐसे स्कूल ये मछरेटा ब्लॉक के हैं, 14 3-4 और हैं। तो ये ऐसे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे अभी इस पर विचार करें। अधिकारियों से लड़ूंगा, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री से, सबसे कहूँगा। और फिर आप सबसे अनुरोध है कि आपके घर के बच्चों को, लड़कियों को आप, हाँ, प्रार्थना है हाँ, कि हम मांग हमारी पूरी हो। मांग तुम्हारी होगी जिससे मैं कहूँगा, जिससे हमारी प्रार्थना है। हाँ। आज जो हमारी नहीं सुनोगे तो कल हमारे गांव आओगे तो हम लोग कैसे सुनेंगे आपकी? तुम्हारी हम लोग सुनेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे तुमसे ज्यादा। हमारा स्कूल लालपुर से हटे ना, मुद्दतिन की है स्कूल, बढ़ाया जाएगा, हम है खुलवाए रहे हैं, उसी के लिए बता। स्कूल पुरखों से चल रहा है, 10 पुरखों के साल से नहीं चल रहा है, और हमारा स्कूल हटाया ना जाए। हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, मुख्यमंत्री तक लड़ेंगे। हाँ, अब हाँ, अरे तुमको अगर जरूरत पड़ेगी तो तुमको ले चलेंगे, नहीं हम काफी नहीं चलेंगे, चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ तक जाएंगी? लखनऊ? लखनऊ दिल्ली तक जाएंगे। हमारा स्कूल आज चला जाए तो हमारे बच्चे, हमारे गरीबी गिरे उइते कैसे पढ़ाई पे हैं? चलो पढ़ाएंगे, अब हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और रुको मत, हम तुम्हारे सबके साथ हैं, तुम्हारी लड़ाई हम साथ ही दिल्ली तक लड़ेंगे और सबसे खुशामद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और जहाँ तक होगा 99.99 स्कूल लालपुर का लालपुर में ही रहेगा। रामचंद्र भार्गव जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामचंद्र भार्गव। मिश्रिख के विधायक रामकृष्ण भार्गव ने ये कह दिया है, एक समान आश्वासन दे दिया है कि लालपुर का जो विद्यालय है वो लालपुर में ही रहेगा। उसके बाद ये नारेबाजी भी लगनी शुरू हो गई। आखिर में हम जरा शिक्षा मित्र से बात कर लें, इनकी भी चिंता है। इनकी चिंता इस बात को लेकर, अगर विद्यालय बंद होते हैं तो फिर शिक्षा मित्रों का भविष्य क्या रहेगा? जी 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 ऐसा है, मान लिया विद्यालय मर्ज हो रहे हैं तो शिक्षक छात्र अनुपात लगेगा, तो उसमें
शिक्षकों से ही अनुपात पूरा हो जाएगा तो शिक्षा मित्र कहाँ जाएंगे, ये भी चिंता है हम लोगों को। तो आपको लगता है कि नौकरी जा सकती है? हाँ बिल्कुल 100% लगता है कि जा सकती है नौकरी, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात लगाएंगे इसके बाद में तो शिक्षा मित्र ही आएगा निशाने पर। देखिए ये चिंता इनकी है। अब आपने आश्वासन दे दिया, पक्का है इनका लालपुर वाला? लालपुर का अगर नहीं चलेगा तो हम लोग इससे बढ़िया अनुज सिंह प्रधान मिलके इंग्लिश रुक जाओ अरे आप सुनो, वो स्कूल नहीं जाने देंगे और उससे बढ़िया बनवाएंगे कि अब इंग्लिश पढ़ाई हो। हम कक्षा रुक जाओ एक मिनट अनुज, हम जब जाते थे तो कक्षा 6 में ABCD पढ़ाई जाती थी जब हम छोटे थे, आप आपकी बराबरी थे। आज कम से कम ABCD घर में पढ़ाई जा रही है और स्कूल जाने नहीं, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। अगर जब जरूरत पड़ेगी तो आपको ले चलेंगे योगी जी के पास, ठीक है? हाँ हम ले चलेंगे। और ये सरकार से, योगी जी से फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे ये जो शिक्षा मित्र हैं इनकी तरफ देखें और इनकी वजह से स्कूलों में ये जो संख्या बढ़ी थी, आज जो कमी हुई है वो ये निष्क्रिय है शिक्षा मित्र। इसलिए मैं नहीं निष्क्रिय है, इसलिए इनके ऊपर इनको भी जोड़ा जाए, इनका मानदेय बढ़ाया जाए, इनको अस्थायी रूप से इनको हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। ठीक है, आपको भी धन्यवाद। आप हमारी सबकी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को सबको भेजिए और मैं तो तैयार हूँ, मैं सबसे बात करूँगा और बचाएंगे। अच्छा है हमारा विधायक समझ सकता हूँ। तो देखिए ये सीतापुर के लालपुर प्राथमिक विद्यालय जहां पर लोग मांग करने आए थे कि इसे जो है स्थानांतरित न किया जाए, विधायक रामकृष्ण भार्गव की ओर से आश्वासन दिया गया है, BSA से बात की गई है। अब ये लोग जिलाधिकारी से मिलकर अपनी गुहार लगाएंगे और इनकी मांग है कि कम से कम अभी पंजीकरण हो रहा है बच्चों का, तो इस बार पंजीकरण हो जाए और देख लिया जाए कि स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, क्योंकि 53 पहले से ही संख्या यहाँ पर मौजूद है। तो अब ये सारे लोग अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं और विधायक रामकृष्ण भार्गव की ओर से इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। तो अब देखना होगा आगे चलकर इन्हें इनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।